हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, हमारी वीडियोस को पहली बार देख रहे हो, तो वीडियोस को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो इसे अच्छी बात से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर 44 centimeter long and 16 centimeter broad is rolled along its length to form a cylinder. What is the radius of the cylinder? सबसे पहले बताना है रेडियस क्या होगा। What is its volume? फिर वॉल्यूम भी फाइंड करना है। सबसे पहले बोला गया है कि एक रेक्टेंगुलर शीट है पेपर की, आपके पास एक रेक्टेंगुलर शीट है ऑफ पेपर। उसकी लेंथ आपको दे रखी है, लेंथ इज 44 सेंटीमीटर और ब्रेथ आपको दे रखी है 16 सेंटीमीटर। ये आपको क्या दे रखी है, ब्रेथ। ठीक है, लेंथ एंड ब्रेथ दे रखी है। आपको बोला गया है कि अगर मैं इस रेक्टेंगुलर शीट को, पेपर की जो ये रेक्टेंगुलर शीट है, इसको फोल्ड करूं, रोल करूं, तो क्या बन जाता है, सिलेंडर बनता है। इसको रोल करते हैं अलोंग इट्स लेंथ, तो सिलेंडर बनता है। अब इस सिलेंडर जो बना है इसका रेडियस क्या होगा, ये जो रेडियस होगा ये आपको बताना है। फिर उसके बाद इसका वॉल्यूम क्या आएगा वो भी आपको बताना है। बस इसमें जो कंसेप्ट है, जो चीज आपको समझनी है वो मैं आपको समझाता हूं। देखो, मैं एक शीट ले आया, रेक्टेंगुलर शीट है, इसकी लेंथ आपको पता है 44 है और ये ब्रेथ 16 दे रखी है। अब आपको देखो ये ऐसे पकड़ ले, ये लेंथ यही है ना, ये लेंथ ही तो है। इसको मैंने ऐसे करके समझा रहा हूं। अब ये लेंथ है, अलोंग इट्स लेंथ इसको रोल करना है, फोल्ड करना है। अगर मैं इसको ऐसा करके फोल्ड कर देता हूं, सो ये मैंने फोल्ड कर दिया। अब ये जो सर्कुलर पार्ट दिख रहा है ये क्या है, ये लेंथ ही तो थी। देखो ऐसा था, ये लेंथ थी, दिख रही है आपको ये लेंथ। अब इसको अगर मैं ऐसे करके फोल्ड करता हूं, अगर मैं ये जो सर्कुलर पोर्शन की बात करूं, जैसे सर्कमफ्रेंस कहते हैं सर्कल का, ये क्या है, ये देखा जाए तो रेक्टेंगुलर शीट की लेंथ ही है। तो सर्कमफ्रेंस क्या होगा, 44 सेंटीमीटर, जो कि लेंथ थी वही होगा सर्कमफ्रेंस किसका, सिलेंडर का। देखो शेप कैसे निकल के आई, आपको होगी सिलेंड्रिकल शेप निकल के आई। अब इस सिलेंड्रिकल शेप का मैं अगर सर्कमफ्रेंस पूछूं, सर्कमफ्रेंस इज 44 सेंटीमीटर। कैसे हुआ फिर से समझाता हूं। ये देखो, ये लेंथ थी, कितनी थी, 44 सेंटीमीटर। ठीक है, ये लेंथ ही है, ये 44 सेंटीमीटर। अलोंग इट्स लेंथ मैंने इसको फोल्ड किया, देखो ऐसा फोल्ड कर दिया है मैंने। तो ये जो सर्कुलर पोर्शन बना है, ये जो सर्कमफ्रेंस है सर्कल का, ये क्या होगा, 44 सेंटीमीटर ही होगा। होप समझ आया होगा। अब हम लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है। सबसे पहले लेंथ दे रखी है, लेंथ ऑफ पेपर। लेंथ ऑफ पेपर क्या दे रखी है बच्चों, लेंथ ऑफ पेपर इज 44 सेंटीमीटर। मार्कर कह रहा है इंक तो डालो यार, मेरे में इंक क्यों डालते, इतनी कंजूसी क्यों कर रहे हो। अब ब्रेथ दे रखी है, क्या दे रखी है, ब्रेथ, BREADTH, ब्रेथ ऑफ पेपर। ब्रेथ ऑफ पेपर क्या दे रखी है आपको, इज 16 सेंटीमीटर। इसके बाद बोला गया कि इस रेक्टेंगुलर शीट को आपको फोल्ड करना है। द पेपर इज फोल्डेड, पेपर इज फोल्डेड along its length। लेंथ के अलोंग अगर हमने रोल किया तो उसका सर्कमफ्रेंस क्या आता है, इट्स सर्कमफ्रेंस इज इक्वल्स टू कितना हुआ, 44 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी ये चीज हो गई आपको, इतना मैंने समझा भी दिया। नॉर्मली अगर मैं बोलूं सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ रोल, क्या होता है, फॉर्मूला 2πr होता है। और सर्कमफ्रेंस क्या है आपके पास, गिवन है 44, जो हमने देखा भी, 44 इक्वल्स टू 2πr हो गया। यहां तक समझ गए। देखो 2π को तो ले आते हैं, 2π को लेके क्या जाते हैं, पहले पाई की वैल्यू प्लेस कर लेते हैं। 2 इंटू 22/7 पाई की वैल्यू होती है, प्लेस कर दी। ठीक, इतनी सी बात हो गई। 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 44 हो जाता है अपॉन 7 इंटू आर। ठीक है, ये हो गया। साइड चेंज करते हैं, 44 इधर डिवाइड में 7 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 44 इधर डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल्स टू आर। 44 से 44 गया तो रेडियस आपके पास आ गया 7 सेंटीमीटर। पहली बात तो यही बतानी थी, रेडियस ही बताना था। अब एक चीज बोली थी, अब बोला गया है वॉल्यूम बताओ। हमें क्या बोला गया है, वॉल्यूम बताओ। तो वॉल्यूम पता करते हैं क्या होगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, आप फटक से कहोगे भाई साहब पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, यही होता है। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। आर आया है 7 का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7
और हाइट कितनी है आपके पास, हाइट क्या होगी, यही तो होगी जो ब्रेथ है, यही तो इसकी हाइट है, ये 16 सेंटीमीटर, तो ये 16 प्लेस कर देंगे यहाँ पे। अब 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, और क्या कर सकते हैं हम, मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 22 को लिख देते हैं, इसको पूरा लिख देते हैं, 22 इंटू 7 इंटू 16, इतना हो गया। अब 22 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 टू 14, 1 कैरी 14, 15, 154 इंटू 16। अब इसे यहाँ पे हम अलग से कर लेते हैं, 154 को 16 से मल्टीप्लाई, 6 4 24, 2 30, 32, 3 6 6 और 3 9, 4 5 1 4 6 9 और 5 14, 2464 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया वॉल्यूम। सिंपल कैलकुलेशन थी, बहुत आसानी से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फटाफट आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हो। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर अभी भी कहीं पे डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कमेंट कर सकते हो, भर भर के कमेंट करो, और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को हम अपलोड करें, इसके लिए आपको वीडियोस को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है।